देखो, वी आर स्टार्टिंग विथ इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज डायमेंशनल एनालिसिस। अभी डायमेंशनल एनालिसिस में होगा क्या? इसके लिए हमें पहले दो तीन चीजें सीखनी है। फर्स्ट, व्हाट इज डायमेंशन, देन व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड देन व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है। देखो, हम कहते हैं द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is described by its dimension. ठीक है, is described by its dimension. नेचर मतलब क्या? तो वो कितने प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशन से और कैसे कॉम्बिनेशन से बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, वी हैव टू प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? एक है वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरी है एक्सीलरेशन। देखो, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये कौन से फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशन से बनी है? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कौन सी दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है? डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी में भी है डिस्टेंस एंड टाइम, व्हाइल अवर एक्सीलरेशन में भी है डिस्टेंस एंड टाइम। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों सेम है? नहीं सर, दोनों का नेचर तो कंप्लीटली अलग है। क्या सही है? दोनों का नेचर अलग है। अरे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पढ़ा है ना हमने। हाँ सर, ये दोनों अलग अलग है। क्या अलग है? दिस अलग नेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमेंशंस। ठीक है, ओके। क्या होता है डायमेंशन? तो इस डायमेंशन का मतलब समझ लेते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं? देखो, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स मतलब एक्सपोनेंट्स ना, टू विच द बेस क्वांटिटीज मस्ट बी रेज। अब बेस मतलब ही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। देखो, ठीक से पढ़ लो। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच the base quantities are raised. The base quantities are raised to represent that quantity. ठीक है। अब जनरली हम we use square brackets
ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स अराउंड द क्वांटिटी to indicate we are dealing with dimensions. ठीक है, वी आर डीलिंग विद डायमेंशंस, ये इंडिकेट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। क्या सही है? जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे वेलोसिटी के बारे में। सो वेलोसिटी क्या होती है? सर पीछे की स्लाइड बताओ ना। हाँ, इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, सो व्हेन वी आर डीलिंग विथ वेलोसिटी एज अ डायमेंशंस, वी विल राइट इट एज वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या रहेंगे? डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन मतलब लेंथ के डायमेंशंस है, और नीचे टाइम रहेगा। सो यह आ जाएगा लेंथ विल बी l टू द पावर 1 t टू द पावर 1 1 क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बार है, और इसके डायमेंशंस हो जाएंगे l1 t1। अब जनरली होगा क्या इन अवर डिस्कशन, इस मैकेनिक्स में मास भी इन्वॉल्व होता है। सो वी जनरली इंडिकेट डायमेंशंस ऑफ m l एंड t। सो दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू m0 l1 t टू द पावर -1। ये माइनस चाहिए, हाँ, माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है ना, ऊपर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ऊपर आएगा t टू द पावर 1, ऊपर आ जाएगा तो t टू द पावर -1 हो जाएगा। इसलिए m0 0 इसका मतलब वहां पर मास नहीं है। l इसलिए क्योंकि डिस्टेंस लेंथ एक बार यूज हुई है, एंड -1 इसलिए टाइम एक बार यूज हुआ है डिनोमिनेटर में। सर ये लेंथ और टाइम के बाद फिर मास कैसे है? अभी कहा ना कि m का मैग्नीट्यूड पावर कितना है? 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 मतलब नहीं है कोई, 1 है। ठीक है, सो यहां पर मास नहीं है। ठीक है, l टू द पावर 1 मतलब यहाँ पर लेंथ एक बार यूज हुई है। m टू द पावर 0 मतलब एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पर m एक बार भी नहीं है। ठीक है, सो इसे आप Yes. ऐसा कह सकते हो ना सर, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग। सो 1 को आप m टू द पावर 0 लिख सकते हो। m इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज विच आर एसोसिएटेड विथ आवर करंट सिलेबस इन्वॉल्व्स मास। वैसी एसिलरेशन के बारे में कहते हैं। सो एसिलरेशन में क्या है? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, सो देखो, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर हमारा यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो देखो, एसिलरेशन के डायमेंशन अगर लिखने होंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, मीटर, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज यूनिट मीटर एंड दिस इज नॉट m फॉर मास, दिस इज यूनिट सेकंड एंड दिस इज नॉट s फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो m मतलब मीटर, मतलब लेंथ कितने बार है? एक बार है। डिनोमिनेटर में कौन है? सेकंड, मतलब टाइम है, कितने बार है? 2।
और ये बन जाएगा फिर मास नहीं है m टू द पावर 0, लेंथ एक बार है, टाइम डिनोमिनेटर में है 2 बार। अब शायद से कुछ लोगों को ध्यान में आया होगा, सर इसलिए वेलोसिटी का यूनिट आप मीटर सेकंड टू द पावर -1 लिखते हो, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर सेकंड टू द पावर -2 लिखते हो, मीटर सेकंड टू द पावर -2, मीटर सेकंड टू द पावर -1। सो एक्चुअली यहाँ से डायरेक्टली आपको डायमेंशंस मिल जाते हैं। वेलोसिटी के डायमेंशंस है m0 l1 t टू द पावर -1। एक्सीलरेशन के डायमेंशन हो जाएंगे मास केजी ग्राम कुछ भी नहीं है, तो m0 मीटर एक बार है, l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। क्या आया क्या ध्यान में? हाँ या ना? Yes, sir. ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है m0 l1 t टू द पावर -1, दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। और बीच में इक्वल टू का साइन आ जाता है और लेफ्ट में क्वांटिटी आ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन। लिखता हूँ मतलब आपको इसका मीनिंग आराम से ध्यान में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। द एक्सप्रेशन which show how and which of base quantities represent the dimensions of physical quantity a physical quantity is called the dimensional formula। ठीक है। और दूसरा है जैसे फॉर एग्जांपल m0 l1 t टू द पावर -1, m1 l1 t टू द पावर -2, दिस इज वेलोसिटी। ये फोर्स है, कैसे ध्यान में आ जाएगा। दूसरा, an equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब ये ऊपर वाला, ठीक है। is called as dimensional equations। So dimensional equation, dimensional formula and dimensions। So देखो क्या कह रहे हैं हम,
डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्या? तो बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या है ये समझने के लिए जो एनालिसिस होता है, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है, फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 है। सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि गिवन क्वांटिटी ये ऐसे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी होगी कि या 2 या 3 के कॉम्बिनेशन से बनी होगी कि उनसे कोई और क्वांटिटी भी बनती है। जैसे हम देख रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ लेंथ एंड टाइम के कॉम्बिनेशन से बनी है। सो क्या ये सेम है क्या? सो डेफिनेटली नहीं है। सो फिर इनके नेचर में क्या डिफरेंस है? सो इनके नेचर का डिफरेंस हमें डायमेंशनल एनालिसिस बताता है। इनके नेचर का डिफरेंस हमें डायमेंशनल एनालिसिस बताता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं कि ये डायमेंशंस क्या है जरा समझ लेते हैं। ठीक है, सो डायमेंशंस क्या होते हैं? हमने कहा डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज शुड बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हमने लेंथ एंड टाइम इनके जो पावर्स लिखे हैं, इनके जो पावर्स लिखे हैं इनको हम कहते हैं कि ये इनके डायमेंशंस है। यहाँ पर लेंथ एंड टाइम इसके जो पावर्स या एक्सपोनेंट है ये एक्सीलरेशन के डायमेंशन है। फिर हमने आगे कहा कि वी जनरली यूज स्क्वायर ब्रैकेट व्हाइल डीलिंग विद डायमेंशंस। जैसे देखो ये सिंपल फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट व्हेन वी आर डीलिंग विद डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी वी हैव एनक्लोज वेलोसिटी इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा डिस्प्लेसमेंट मतलब एक प्रकार की लेंथ है एंड टाइम ऑब्वियसली टाइम है, एंड देन हमने इनके डायमेंशन के साथ डील किया। The expression which shows how and which of the base quantities represent dimensions of a physical quantity is called as dimensional formula. The expression which shows how and which of the base quantities represent the dimension of physical quantity is called as dimensional formula. This is dimensional formula. ये एक्सप्रेशन है जो कौन सी क्वांटिटीज किस प्रकार से रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे गिवन क्वांटिटी के डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। व्हाइल एक इक्वेशन, जो इक्वेशन मतलब देखो इक्वेशन तब आता है जहां पर इक्वल टू आ जाता है, otherwise it's just a expression. So an equation obtained by equating physical quantity with its dimensional formula is called as dimensional equation. क्या सही है क्या? Is it clear? Yes, sir. पक्का? Yes, लॉक sir. कर दिया Yes, sir. जाए? ठीक है, ओके। अगर इतना ध्यान में आ गया तो देखो यहां से आगे बढ़ते हैं। क्या सर कुछ एक मिनट ये स्लाइड रहने देना। हाँ, कौन सी? ये वाली? सर फर्स्ट वाली। ओके, सर ये अभी देख लो। चलो, ये पहली स्लाइड थी। यार जरा स्पीड बढ़ा देना आपकी लिखने की। लिख लो लिख लो।
हो गया? जाओ आगे। डायमेंशनल इक्वेशन का एग्जांपल लिख लेते हैं। चलो, अब देखो इनको कैसे सॉल्व करना और इनको कैसे निकालना, ये जरा समझ लेते हैं। जाए आगे। सर 1 मिनट रुको। सो देखो, अभी हमें ध्यान में आ गया कि देखो बेस क्वांटिटीज के जो एक्सपोनेंट रहेंगे या जो पावर्स रहेगी, दोज आर डायमेंशंस। ठीक है, जो एक्सप्रेशन रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जहां पर हमने बेस क्वांटिटीज एंड उनके पावर्स रिप्रेजेंट किए हैं, दैट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड उसे उस क्वांटिटी के साथ इक्वेट करते हैं तो उसे कहा जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट डायमेंशनल इक्वेशन फॉर वर्क, या पहले तो फोर्स के लिए निकालते। चलो, क्या आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या? व्हाट इज फोर्स? हाँ सर, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया। अब देखो, मुझे एक्सीलरेशन पता है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर ये लेंथ का यूनिट है विच ऑफ आवर फंडामेंटल क्वांटिटी, या मीटर इज वन ऑफ आवर फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज अगेन वन ऑफ आवर फंडामेंटल यूनिट, मास मेजर्ड इन केजी इज अगेन फंडामेंटल यूनिट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके फंडामेंटल यूनिट लिख लेते हैं। मास इज इन केजी, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आपका ये जो यूनिट है, ये अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट के फॉर्म में आ गया, तो देन वी विल राइट डायमेंशनल इक्वेशन। किसके डायमेंशंस लिख रहे हैं? फोर्स के। इसलिए फोर्स को कहाँ लिखा? फोर्स को लिखा इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, फोर्स को लिखा इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके सर, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल टू केजी किसका यूनिट है? मास। कितने बार है? एक बार। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। कितने बार है? एक बार। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। कितने बार है? दो बार। कहाँ पर है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो -2। सो हियर this is dimensional formula for force. 1 1 minus 2 are dimensions of force. m1 l1 t to the power -2 is dimensional formula of force.
सर इसके ऊपर कोई एग्जांपल्स मतलब प्रॉब्लम्स आते क्या सॉल्व करने के लिए? गम्मत गम्मत थोडीच करतोय आपण. if स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू m1 l1 t to the power -2 is dimensional equation of force. आया क्या ध्यान में? जो डेफिनेशन हमने लिख ली उसका मतलब ये है. क्या सही है? Yes. ओके, अगर ये सही है तो थोड़ा सा आगे जाते हैं. We will find out dimensions for work. क्या फॉर्मूला है वर्क का? Force into displacement. Force into displacement. बहुत बढ़िया. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. फोर्स को अगेन आई कैन राइट मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. देखो कब तक इस प्रकार से सिंप्लीफाई करना, जब तक उनके यूनिट्स हमारे फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते तब तक. जैसे फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है? Newton. न्यूटन. Newton. न्यूटन हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है क्या? No, sir. नहीं. नहीं है. इसलिए हमने फोर्स को उसके और सिंपल फॉर्म में रिप्लेस किया, क्योंकि न्यूटन इज नॉट वन ऑफ आवर फंडामेंटल यूनिट. डिस्प्लेसमेंट का मीटर था, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को वैसे के वैसा ही लिखा. हमें क्या करना है? हमें गिवन क्वांटिटी को वो कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी के किस प्रकार के कॉम्बिनेशन से बना है ये रिप्रेजेंट करना है. इसलिए ये यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के तरफ लेकर जाना है. अब हमें पता है मास का यूनिट है केजी, इज कॉम्बिनेशन या फंडामेंटल यूनिट. एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट. एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर. सो यहां से हमें ध्यान में आ गया ये हमारा वर्क होता है केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर. ठीक है. सो इसलिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम मास कितने बार है? एक बार. न्यूमरेटर में ही इसलिए सिर्फ 1. लेंथ मीटर, मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, कितने बार है? 2 बार न्यूमरेटर. सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम, कितने बार है? 2 बार. m1 l2 t to the power -2. क्या सही है? Yes. Yes, sir. Let's try to figure out dimensional formula for kinetic energy. क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का? Half mv square. Half mv square. mv स्क्वायर. बहुत बढ़िया. अब देखो दिस हाफ इज जस्ट अ नंबर. ठीक है. सो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. मास इज मेजर्ड इन केजी. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड पर इसका स्क्वायर है. सो देखो ये काइनेटिक एनर्जी का हमारा यूनिट आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर.
आप काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे। मास है क्या, लेंथ है क्या, टाइम है क्या, कितने बार है मास, एक बार बार। न्यूमरेटर में, मीटर मतलब एक, लेंथ दो दो बार न्यूमरेटर, सेकंड डिनोमिनेटर में है इसलिए माइनस और 2 बार है। ओके, और एक काम कर लेते हैं, यहां तक आ गए तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या रिलेशन है, MJ. एच, नॉट MGH. हम डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो मास किस में मेजर किया जाता है, kg, केजी फंडामेंटल यूनिट है। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वन ऑफ आवर फंडामेंटल। एच हाइट मीटर, अगेन वन ऑफ आवर फंडामेंटल। सो यहां से हमें ध्यान में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे हम इस यूनिट को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट को, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या है। Joule. हाँ तो एनर्जी का जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या रहना चाहिए, जूल। कॉमन सेंस है, क्यों डरते हो। सो यहाँ पर मास है, हाँ सर केजी एक बार है, लेंथ 2 बार है न्यूमरेटर में, टाइम 2 बार है डिनोमिनेटर में। अब थोड़ी सी जादू देख लो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या ध्यान में आया। सर वर्क काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन सेम है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एनर्जी क्योंकि ये तीनों की यूनिट सेम है। और सर हाँ बोलो। सर फिर वो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हाँ उसको अगर क्वेश्चंस में मतलब न्यूमेरिकल्स में करना रहा तो हाफ छोड़ दो, में न्यूमेरिकल छोड़ दो, अभी समझ लो। तो किस ठीक, ये ऐसा हुआ, देखो आप क्वेश्चंस के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप कंसेप्ट समझ रहे हो। ठीक है, आप कंसेप्ट समझ लो, फिर कैसे अप्लाई करना कैसे आएगा उसको डील करेंगे ना। हमने देखा है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन डायरेक्टली cannot be created, cannot be destroyed, it can be converted from one form to another। और हमें ये भी पता है ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है एस, ठीक है, वो भी ऊपर के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज mg इनटू h, यही तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। और जब ये यहाँ से गिरता है तब यही एनर्जी हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। क्या देखा है ऐसा हमने। यस सर सो ये वही तो चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क आर डायमेंशनली इक्वल। इन तीनों का भी यूनिट जूल है। सो विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स, विदाउट गेटिंग मतलब विदाउट गेटिंग इनटू मोर डिटेल्स अबाउट हाउ दैट क्वांटिटी इज, वो कैसी है कैसे बनती है उसका डेरिवेशंस कहाँ से आया है, सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से आप इतना कह सकते हो कि इनके बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, तो वो यहां से आप बता सकते हो कि ये दो क्वांटिटीज इन क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन करके ध्यान में आ रही है, इनके डायमेंशन सेम है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस सर और ये हमने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे से फेंकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक आधे ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे से ऊपर लेकर जाते हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी, तो जो वर्क किया जाएगा वो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। दे आर रिलेटेड। ठीक है, सो दिस इज ब्यूटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि आप
इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इसके बारे में बिना कैलकुलेशन, बिना कुछ सोच समझ सकते हो। सर हाँ बोलो। सर उस काइनेटिक एनर्जी का हाफ का क्या करना? हाँ बहुत बढ़िया। सो व्हाट इज दिस हाफ? इट्स अ नंबर। क्या नंबर का कोई यूनिट होता है? नहीं होता है नंबर का यूनिट। सो जिसका यूनिट नहीं है उसका यूनिट लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं है। हम डायमेंशंस मतलब किसका एनालिसिस कर रहे हैं? यूनिट का। यूनिट्स का। ठीक है। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी की कितनी पावर्स वहां पर है, हम उनकी यूनिट का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। सो ऐसे नंबर्स को हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलो, डू यू नो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? ओके, अगर रिलेटिव डेंसिटी नहीं पता है तो डू यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Yes, sir. हाँ। यस सर। Yes, ओके, sir. बहुत बढ़िया। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसे ही आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या आता है ये? साइन आई अपॉन साइन आर। इसके सिवा कोई दूसरा फॉर्मूला पता है? पता है या नहीं पता है? यस सर। कहाँ से आ रहा है? एयर से आ रहा है। कहाँ जा रहा है? ग्लास में जा रहा है। वी अपॉन वीजी। ठीक है। अब देखो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड। अब ये ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैंसल, यूनिट्स कैंसल हो जाएंगे। ठीक है। आप इसका कोई यूनिट ही नहीं लिखते हो। यूनिट नहीं है तो इनके डायमेंशंस रहेंगे क्या? नो सर। नो सर। नहीं रहेंगे। सो देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज which are dimensionless, जिनको डायमेंशन ही नहीं रहते हैं। ठीक है। सो अगर किसी ने जबरदस्ती किया ही कि नहीं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायमेंशन बता ही दो, सर इसके डायमेंशन नहीं है, सब जगह 0 0 आ जाएगा। ठीक है। बट अगेन देयर इज इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। याद है क्या ये क्या है? कैपिटल जी क्या होता है ये? व्हाट इज कैपिटल? कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या इसके डायमेंशंस हम लिख सकते हैं क्या? सर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। इसलिए मैं कैपिटल जी को कहता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। अब देखो अगर मुझे इसके यूनिट्स के बारे में बात करनी होगी तो आई विल से कैपिटल जी, ये फोर्स मतलब न्यूटन, आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर मतलब क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मीटर का स्क्वायर, केजी
इंटू kg इस प्रकार से कॉम्बिनेशन से बनाए। अगेन सर न्यूटन इज नॉट अवर फंडामेंटल यूनिट, बिल्कुल सही है। सो न्यूटन कौन से फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बना है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन, बहुत बढ़िया। केजी को खाया, केजी को खाया, क्या बचा यहाँ पर? ये केजी ने केजी को कैंसिल कर दिया ना, सो मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया, केजी इंटू सेकंड स्क्वायर। सो देखो जी का डायमेंशनल इक्वेशन आपका रहेगा, मास है क्या? हाँ सर, Yes. डिनोमिनेटर में है एक बार। लेंथ है क्या? यस सर, मीटर क्यूब, न्यूमरेटर में है 3 बार। टाइम है क्या? यस सर, 2 बार है डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या सही है? यस सर। अब देखो ये 2-3 अभी सॉल्व किए, उससे हमें ध्यान में आ रहा है सर ये तो वैसे कांस्टेंट क्वांटिटी है बट इट हैज डायमेंशन। इसके पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वेरिएबल है, ग्लास एयर के लिए डिफरेंट रहेगा, वाटर एयर के लिए डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये डिफरेंट रहता है, बट इट इज डायमेंशनलेस। एंड सर ये हाफ के साथ हम कंफ्यूज हुए थे, सो देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक क्वांटिटीज या देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स जिसके डायमेंशंस नहीं रहते हैं। सो इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज को हम और एक प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। सर पहला लास्ट तो लाइन देखा था कितने होगा? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। अब दूसरा देख रहे हैं, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनल and there are certain physical quantities which are dimensionless। इसमें भी कुछ क्वांटिटीज है which are variable जिनकी वैल्यू चेंज होती है, एंड कुछ क्वांटिटीज है डायमेंशंस है बट वैल्यू कांस्टेंट है। while there are certain dimensionless quantities which are variable while there are certain dimensionless quantities which are constant। क्या हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या? सो देखो डायमेंशंस है बट वैल्यू वेरी होती है, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, करंट, दीज आर वेरिएबल क्वांटिटीज। ऐसी डायमेंशनल क्वांटिटी जो कांस्टेंट है, अभी लिखा एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसा दूसरा आता है प्लैंक कांस्टेंट, ऐसा आता है कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड सो ऑन। ऐसी क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनलेस बट वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बदलती है बट उनके डायमेंशन नहीं रहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन,
ऐसी क्वांटिटीज, या अभी हमने यहाँ पर लिखा था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। सो बेसिकली देखो, ऐसी सभी क्वांटिटीज जहां पर दो सिमिलर क्वांटिटीज के रेशो है, वो इस कैटेगरी में चली जाएगी। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दूसरी वेलोसिटी, ये सभी इस कैटेगरी में आने वाले हैं। एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट आर पाई, absolutely there is no change, 3.1416, they are constant. दूसरे आपके नंबर्स, जब मैं √3 कह रहा हूं, एब्सोल्युटली इट्स √3, 1.73 और आगे जो कुछ भी रहेगा, इसकी वैल्यू जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, किसी भी प्लेनेट पर नहीं, किसी भी गैलेक्सी में नहीं, इट्स √3। ठीक है, आपका एवोगैड्रोस नंबर, आप कहीं पर भी चले जाओ, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इतनी रहने वाली है। देयर इज नो यूनिट। सो जिनको यूनिट नहीं, दोज विल बी डायमेंशनलेस। जिनको यूनिट है, दोज विल बी डायमेंशनल। ध्यान में रखना, अवर एंगल्स कम्स इनटू दिस क्राइटेरिया, डायमेंशनलेस, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट्स हम यूनिट होते हैं, बट उनके डायमेंशंस नहीं कंसीडर करते। ठीक है, अगर आपको ध्यान में आएगा, हमने डी थीटा को लिखा था dl/r, क्या सही है? और डी ओमेगा को लिखा था dA/r², याद है क्या? सो देखो, लेंथ अगेन मीटर, दिस इज अगेन लेंथ, मीटर/मीटर, डायमेंशनलेस। डी ओमेगा एरिया, m²/m², अगेन डायमेंशनलेस। सो दैट्स व्हाई प्लेनर एंगल एंड सॉलिड एंगल जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, उनको हम डायमेंशनलेस कैटेगरी में डालते हैं, उनके डायमेंशंस कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्या सही है?